गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम विवेक वर्मा है और आज मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी हायरार्की के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेमोरी टेक्नोलॉजी की पहली क्लास है। ठीक है, चलिए पहले दिखाता हूँ आपको मेमोरी हायरार्की क्या है। इसमें देखो, हम लोग टाइप्स ऑफ मेमोरी को लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक हम क्या है अरेंज करके रखे हैं एक पिरामिड के फॉर्म में। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि हम मेमोरी को ऐसा अरेंज करके क्यों रखे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हर एक मेमोरी में अलग अलग होते हैं, जैसे कॉस्ट पर बीट है, एक्सेस टाइम है ना, कैपेसिटी है। ये सब चीज़ें क्या है, हर एक मेमोरी की अलग अलग होती है ना। तो उसके उसके हिसाब से हम उसको अरेंज करके रखे हुए हैं। जैसे सीपीयू है, सीपीयू रजिस्टर्स है, सबसे लेवल 0 मेमोरी। और लेवल 1 मेमोरी है कैश मेमोरी, एस रैम। लेवल 2 मेमोरी है मेन मेमोरी, डी रैम। लेवल 3 है मैग्नेटिक डिस्क। लेवल 4 है ऑप्टिकल डिस्क या मैग्नेटिक टेप, है ना। ठीक है, तो मेमोरी को हम पहले भी बांट चुके हैं उसकी क्लासिफिकेशन में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में होता है सीपीयू रजिस्टर्स, है ना, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी में होता है, उसी को हम प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑन बोर्ड मेमोरी भी बोलते हैं, है ना। प्राइमरी मेमोरी को हम ऑन बोर्ड मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ये सब किस में होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं हमारे। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑन बोर्ड मेमोरी भी बोलते हैं। ऑफ बोर्ड मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये होता है। ठीक है, तो जब हम इस हायरार्की में एक एक फैक्टर को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जब हम इस हायरार्की में लेवल 0 से लेवल 4 की ओर आते हैं, लेवल 0 से लेवल 4 की ओर आते हैं, तो कैपेसिटी क्या होगा, कैपेसिटी बढ़ता है। जब हम टॉप डाउन मैनर में आते हैं, टॉप से डाउन की ओर आते हैं, तो कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे सीपीयू रजिस्टर केबी में होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं सीपीयू रजिस्टर्स, है ना। कैश मेमोरी क्या होगा, वो भी एमबी में होगा या जीबी में होगा, जो भी है ना। मेन मेमोरी किस में होता है, जीबी में होता है, 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, है ना। मैग्नेटिक डिस्क किस में होता है, वो भी जीबी में होता है, 250 GB, 500 GB, है ना, 1 TB। ये मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ऑप्टिकल डिस्क भी वैसा ही होता है ना। टेराबाइट, 1 TB, 2 TB, 3 TB। तो ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होता है, इस हायरार्की में कैपेसिटी बढ़ता है। ठीक है, अब एक्सेस टाइम है। अब एक्सेस टाइम के बारे में बता रहा हूँ। जो ऑनबोर्ड मेमोरी होगा, ये जो तीन है, लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2, ये ऑनबोर्ड मेमोरी है। ये ऑनबोर्ड मेमोरी क्या है, ये मेमोरी बोर्ड में ही रहते हैं, है ना। तो जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ना, सीपीयू है ना। सीपीयू के अंदर में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, जिसमें एएलयू प्लस मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, है ना। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसको ऑनबोर्ड मेमोरी को एक्सेस करने में कम समय लगेगा, मतलब। और रजिस्टर तो इनबिल्ट मेमोरी होती है, उसी में ही लगा रहता है ना। 6 रजिस्टर्स रहते हैं, है ना। तो वो जो हमारा प्रोसेसर है, वो सीपीयू रजिस्टर को सबसे जल्दी एक्सेस करेगा, उसके बाद कैश मेमोरी को एक्सेस करेगा, उसके बाद मेन मेमोरी को एक्सेस करेगा। तो ये जो है प्रोसेसर सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। एक्सेस टाइम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का कम होता है, इंस्टीड क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का। तो सीपीयू रजिस्टर का सबसे कम एक्सेस टाइम होगा
कैश मेमोरी का उससे थोड़ा अधिक, मेन मेमोरी का उससे थोड़ा सा ज़्यादा। कैश मेमोरी प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। क्या होता है, मेन मेमोरी क्या है, उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, कैश मेमोरी करता है। तो कैश मेमोरी को प्रोसेसर पहले एक्सेस कर लेगा ना, तो उसका एक्सेस टाइम कम होता है, मेन मेमोरी का थोड़ा अधिक होता है। मैग्नेटिक डिस्क, फिर सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो इनका एक्सेस टाइम प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठीक है, कैपेसिटी हो गया, एक्सेस टाइम हो गया, परफॉर्मेंस। देखिए, पहले आते हैं कॉस्ट पर बिट पे, फिर आते हैं परफॉर्मेंस पे। ठीक है, अब है कॉस्ट पर बिट। कॉस्ट पर बिट टॉप टू डाउन मैनर में जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। कॉस्ट पर बिट टॉप टू डाउन मैनर में जाएंगे तो हम क्या होगा, हायरार्की में हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम होता है। कैसे कम होता है, अब देखो, मेन मेमोरी मतलब अगर रैम, एक एग्जांपल लेते हैं, रैम अगर 8 GB का है तो वो आपको 3000 में मिल रहा है। ठीक है, अगर सेकेंडरी मेमोरी पेन ड्राइव अगर 8 GB का तो आपको 250 रुपये में मिल जा रहा है ना, कम। यही होता है कॉस्ट पर बिट। क्या होता है, टॉप टू डाउन मैनर में जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। और परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या होता है, जो मेमोरी क्या पास में होगा, है ना, उसका एक्सेस